सभी को नववर्ष की शुभकामना। आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को हार्दिक नमन। जब हम एक दूसरे को उस परमात्मा का ही अंश मानते हैं, तब हम सत्यता में एक होते हैं। उस परमात्मा के बनाए हुए सभी एक ही मिट्टी के पुतले। तभी एकत्व की भावना हमारे भीतर जागृत होती है कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं। प्रेम की भावना तभी आपके भीतर जागृत होती है एक दूसरे के लिए, जब हम सामने वाले को भी अपने पिता उस परमात्मा का अंश जानते हैं। अगर हम अपने आप को इस भावना में डुबो देंगे, तो सब और ही शांति, सुख और प्यार ही नजर आएगा। आपको कहीं पर भी द्वेष भावना नजर आएगी ही नहीं। हमारे ही हाथों में है कि हम उस परमात्मा को किस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त करें। जब हम उसके बनाए हुए सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, तो उस परमात्मा को यह मैसेज जरूर पहुंचता है कि यह व्यक्ति इस प्रेम भावना को जाग गया है, जान गया है कि इस प्रेम की भावना में ही है संसार मैंने बनाया था, और यह भावना आप सब में बहने लगी है। तो आपका आने वाला युग यानी कि सतयुग, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं। जब सब में प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी, तो आप अपने आप ही इसी जन्म में उस सतयुग को देख पाएंगे। आप अपने भीतर बैठी हुई उस आत्मा को नमन करते हुए उस परमात्मा को याद करें। आपका हर पल, हर क्षण ही वह नव वर्ष बन जाएगा। आप उस आनंद की भव सागर जो है उसमें तैरने लग जाएंगे, क्योंकि यह भव सागर केवल प्रेम से द्वारा ही बनाया हुआ संसार जो परमात्मा ने प्रेम से बनाया था, वो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है। उस प्रेम को जगाने के लिए ही परमात्मा इस धरती को बैलेंस कर रहा है। आप कुछ पल बैठ करके शांति से बैठें और इन श्वासों को नमन करें कि जो यह श्वास हमारे भीतर जा रही है वो शिव है, और जो श्वास बाहर जा रही है वो केवल शव है। क्योंकि जिस दिन हमारी श्वासें बाहर निकल जाएंगी, तो हम केवल और केवल शव ही रह जाएंगे। और जब बच्चा पैदा